नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम और आज बात करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। जैसे कि वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है हमारे वातावरण में और वो नुकसान देता है। वायु प्रदूषण से बहुत बहुत भयानक बीमारियां फैलती चली जा रही है और वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन हमारे वायुमंडल में बढ़ता चला जा रहा है। वायु प्रदूषण किससे फैलता है, इसका क्या लाभ है, इसकी क्या हानियां हैं और इसके क्या उपाय हैं रोकने के, वो आज बात करेंगे। और प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो आज टॉपिक ले लेते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु प्रदूषण जैसे कि वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो वायु का लेवल कम हो जाए। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आदि वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में हो जाएं तो ये वायु प्रदूषण होता है। और प्रकृति द्वारा भी वायु प्रदूषण फैलता है और मानव निर्मित मोटर वाहनों से भी वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। तो प्रकृति द्वारा जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, आंधी तूफान आना, आंधी में तूफानों में धूल के कण उड़ते चले जाते हैं और वनों में आग लग जाती है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और मानव निर्मित वाहनों से भी होता है, जैसे कि मोटरसाइकिल हुई, कार हुई, ट्रक हुआ, बस हुई या फिर ट्रेनें जो डीजल से चलती हैं या पेट्रोल से चलती हैं। ये सब विषैली गैसें छोड़ती हैं। CO2 गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, प्रचुर मात्रा में छोड़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छोड़ती हैं। तो ये हमारे वातावरण को गंदा करती हैं और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करेंगे। वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी अधिकतर फैलती चली जा रही है और तो है सबसे पहले सबसे नंबर 1 कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों की कैंसर से मृत्यु हो रही है। और हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी को भी लग जाए फिर वो जीवन भर ठीक नहीं होती। और गुर्दे की बीमारियां हैं और त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, ये लगातार फैलती चली जा रही हैं। और विनाश, कुछ प्रजातियों का बिल्कुल ही विनाश हुआ, विलुप्त प्राय हो गई कुछ प्रजातियां, वनस्पतियों में भी और पशु पक्षियों में भी, कीट पतंगों में भी कुछ प्रजातियां बिल्कुल ही नष्ट हो गई। जैसे कि किसान भाई अगर अपनी खेती में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो उससे ये मधुमक्खी होती है छोटी वाली, जो देसी मक्खी बोलते हैं उसे, वो नपुंसक होती चली जा रही है और उसका वंश दिन ब दिन रुकता चला जा रहा है। तो वो अगर तब कोई भी कीट नपुंसक होगा तो उसकी प्रजाति, उसकी नस्ल आगे के लिए नहीं बढ़ सकती दोस्तों। तो हमें सब लोगों के लिए वायु प्रदूषण पे रोक करनी चाहिए और वायु में विषैली गैसें कम छोड़नी चाहिए। और कुछ लोग बीड़ी और सिगरेट का धुआं निकालते हैं, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो बात करेंगे इसे रोकने की, वायु प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए
निजी वाहन से ना जा करके कहीं शहर या फिर कहीं दूसरे कहीं भी अंत भी इतनी कहीं भी जा रहे हैं तो हमें जो सार्वजनिक बसें चलती हैं उसी में ही जाना चाहिए, क्योंकि कम पेट्रोल फूकेगा, कम डीजल फूकेगा। वो वैसे भी जा रही हैं, अगर उसी में बैठ के जाएंगे तो पेट्रोल की खपत बचत होगी और गैसें भी कम निकलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा पेड़ होंगे, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ऑक्सीजन मुफ्त में छोड़ता है, तो इससे भी वायु प्रदूषण कंट्रोल में आ सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो को समझ गए होंगे। क्या होता है वायु प्रदूषण के बारे में आज हमने बताया, और ये भी बताया कि इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। बीमारियां आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि नंबर 1 कैंसर हुआ। कैंसर बहुत भयानक बीमारी है। हार्ट अटैक हुआ और अस्थमा, गुर्दे से संबंधित अनेक बीमारियां हुई, और त्वचा से संबंधित दांत खाज खुजली, ये प्रदूषण से। और एक बीमारी और चल रही है, जैसे कि बालों का झड़ना और बाल सफेद हो जाना, ये प्रदूषण का ही प्रकोप है। और कुछ प्रजातियां तो बिल्कुल ही विलुप्त हो गई। अगर वनस्पति में लेते हैं तो वनस्पतियों में कई प्रजातियां ऐसी हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो गई वायु प्रदूषण के कारण। और कुछ पशुओं में, कुछ कीट पतंगों में भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो हमें वायु प्रदूषण कम करना चाहिए। कुछ किसान भाई अपने खेतों में जो पराली वगैरह है उसे जला देते हैं, या जो भी अवशेष हैं, ये गन्ने का खेत हो उसका जो अवशेष रह जाते हैं, उसकी पत्ती वगैरह उसमें उसे भी जला देते हैं, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और कहीं कहीं इंडस्ट्रियों में, इंडस्ट्री इतनी भी हैं जो वो सब धुआं छोड़ती हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो हमें सब लोगों के लिए वायु प्रदूषण पे लगाम लगानी पड़ेगी, और कम से कम अपने आसपास जागरूकता फैलानी पड़ेगी, तभी जाकर वायु प्रदूषण पे लगाम लग सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आ चुका होगा वायु प्रदूषण क्या है, इसके रोकथाम बताए हमने, इससे होने वाली बीमारियां बताई, और ये बताया कि कौन सा ये मानव निर्मित भी है और प्रकृति द्वारा भी वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।